नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 16 रेडियो जॉकी लेखक अनुराग पांडे इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का यह हमारा तीसरा वीडियो है। पन्ना क्रमांक 95 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। अगर आप एक अच्छे संवादक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को देखकर तथा सुनकर अभ्यास द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसे आप और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते थे। इस तरह आप स्वयं अपना गुरु बन सकते हैं। यदि आपको सफल आरजे बनना है तो आपकी भाषा सहज, सरल, संतुलित, रोचक तथा प्रवाहीमयी होनी चाहिए, जो श्रोताओं की समझ में आसानी से आए और उनका मनोरंजन भी हो, साथ में उन्हें ज्ञान भी मिले। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि आरजे बनने के लिए सबसे पहले भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। जिस भाषा में आप रेडियो जॉकी का कार्य करना चाहते हैं उस भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। अगर आप एक अच्छा संवादक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दूसरों की बातें सुने, दूसरों के आरजे के कार्यक्रम सुने। साथ ही साथ यहाँ लेखक कहते हैं कि आप अपना कार्यक्रम स्वयं सुन सकते हैं और आप अपनी गलतियां स्वयं निकाल सकते हैं। इस तरह आप स्वयं अपना गुरु बन सकते हैं। आरजे बनने के लिए आवश्यक है भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करना। इसलिए आपकी भाषा में सहज, सरल, संतुलित और प्रवाहीमयी होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपकी भाषा लोगों को ठीक से समझ में आए और लोगों का अच्छी तरह से मनोरंजन हो। अगला परिच्छेद। प्रगल्भ आरजे को अपनी भाषा पर प्रभुत्व बनाने रखने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए? अनुराग, आरजे और भाषा मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए उसे भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए तथा वाक्य पटुता बढ़ाने के लिए लोगों से बातचीत करना, पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना आवश्यक है। इससे आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी, जिससे आपको शब्द चयन में सुविधा होगी। अपने करियर को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषा शालीन, रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। लोकोक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग यथा समय और आवश्यकता अनुसार कर सके तो सोने पे सुहागा। आप में ज्ञान पाने और आगे बढ़ने की ललक, लोगों से मेल मिलाप की भावना और कुछ कर गुजारने का जुनून है तो निसंदेह आप इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। जैसे आप किसी विषय पर किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं तो उसे ध्वनि मुद्रित कीजिए और स्वयं सुनिए, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो, जिससे आप अगली बार अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। अब छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में एक कठिन शब्द आया है, वाक्य पटुता। इसका मतलब है बातचीत करने में चतुरता। ललक, इस शब्द का अर्थ है इच्छा। अब प्रगल्भ अनुराग जी से प्रश्न करते हैं कि
भाषा पर किस प्रकार प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, इस पर अनुराग जी कहते हैं कि अगर आपको भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करना है, जिस भाषा में आपको रेडियो जॉकी का कार्य करना है, उस भाषा को अधिक से अधिक मात्रा में सुनना होगा, उस भाषा के समाचार पत्र पढ़ने होंगे। समझो कि आपको हिंदी भाषा में आरजे का कार्य करना है, तो इसके लिए आपको हिंदी समाचार पत्र पढ़ने होंगे, हिंदी साहित्य पढ़ना होगा, हिंदी के किताबें पढ़नी होंगी, साथ ही साथ लोगों के साथ हिंदी में बातचीत करनी होगी। यूट्यूब पर या टीवी पर अच्छे वक्ताओं के भाषण सुनने होंगे। इससे आप भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ लेखक आगे कहना चाहते हैं कि अगर आप उस भाषा का निरंतर अभ्यास करेंगे तो उस भाषा पर आप अधिक से अधिक मात्रा में प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप दूसरों से बातचीत करेंगे, किसी विषय पर दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, तो उस बातचीत को आप ध्वनि मुद्रित कीजिए और बाद में आप यह सुन सकते हैं और बाद में आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी और आप अपनी गलतियां ठीक से सुधार सकते हैं। इस प्रकार आप भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। अगला परिच्छेद, प्रगल्भ आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। अनुराग, आज का युग तकनीकी युग है, आरजे को तकनीकी चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हर दिन बाजार में आ रहे हैं, उसकी उपयोगिता, नई आने वाली मशीनों के बारे में जानकारी, ध्वनि मुद्रित के बारे में जानकारी रखना आरजे के लिए आवश्यक है। अब देखिए छात्रों, आज का युग तकनीकी युग है और आज प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल होता है और इससे रेडियो भी अछूता नहीं है और रेडियो जॉकी के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। नए जो सॉफ्टवेयर बाजार में आ रहे हैं, उसका आरजे को ठीक से अभ्यास करना पड़ेगा और उसकी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ताकि वह आरजे के रूप में एक सफल कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके और एक अच्छा रेडियो जॉकी बनने के लिए उसे नई तकनीक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अगला परिच्छेद, प्रगल्भ अनुराग जी, आपके साथ हुई बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सर, मुझे तो लगता है कि आरजे सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुराग, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। किसी भी काम को समाज से दूर रहकर नहीं किया जा सकता। आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अपने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, जल साक्षरता, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यसन से मुक्ति, मतदान, जन जागृति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। अब प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि रेडियो जॉकी का कार्य सिर्फ मनोरंजन करना या जानकारी देना नहीं है, इसके साथ साथ आज रेडियो जॉकी समाज में जागरूकता निर्माण करने का कार्य भी करता है। हम सब जानते हैं कि आज भी रेडियो के कार्यक्रम सुनना लोग पसंद करते हैं। आज भी घरों घरों में रेडियो पहुंचा हुआ है और इस कार्यक्रम के दौरान
सामाजिक जागरूकता का कार्य भी रेडियो जॉकी करता है। समाज में जो समस्याएं हैं, इसके समाज में जो समस्याएं हैं उसमें जागरूकता निर्माण करने का कार्य भी आज रेडियो जॉकी कर रहा है। इसके लिए यहाँ लेखक ने कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण स्वरूप पर्यावरण दिवस, महिला दिन, जल साक्षरता दिन, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, मतदान जन जागृति, व्यसन मुक्ति आदि के कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े मनोरंजनात्मक ढंग से रेडियो जॉकी समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त की है। कहने का मतलब क्या है कि आज रेडियो जॉकी का कार्य जानकारी देना, मनोरंजन देना इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज रेडियो जॉकी अपने कार्यक्रमों के दौरान बड़े मनोरंजनात्मक ढंग से समाज में जन जागृति फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं। अगला परिच्छेद। प्रगल्भ जी सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है ना, उसमें मेरे कितने सारे दोस्तों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। सर, आप जैसे रेडियो जॉकी को सुनकर मेरे बहुत से दोस्त व्यसन मुक्त भी हुए। इस परिवर्तन का श्रेय मैं आरजे को देना चाहूँगा। अनुराग, यह तो हमारा फर्ज है। अब छात्रों, रेडियो जॉकी किस प्रकार जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं, इसकी जानकारी हमने देखी है। अब इस पर प्रगल्भ कहता है कि टीवी पर और रेडियो पर मतदान जन जागृति का कार्यक्रम सुनकर प्रगल्भ के जो दोस्त हैं उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। कहने का मतलब क्या है, समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य रेडियो जॉकी करता है और लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उसी प्रकार अनुकरण भी करते हैं। इसके साथ साथ प्रगल्भ कहता है, अनुराग जी, आपने रेडियो पर जो व्यसन मुक्ति के संदर्भ में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उस कार्यक्रम को देखकर अनेक मेरे दोस्त व्यसन मुक्त भी हुए हैं और आपके कार्यक्रम का उन्हें फायदा भी हुआ है और इसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ। अनुराग जी कहते हैं कि यह तो हमारा कर्तव्य है। प्रगल्भ सर, आरजे के क्षेत्र में जाने वाले नवयुवकों का भविष्य कैसा रहेगा, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अनुराग, मैं यह देखता हूँ कि रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार माध्यम है। रेडियो जन जन का माध्यम है, वह हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा, जनमानस को आगे बढ़ाने का हौसला देगा, नई नई बातें बताएगा, उनके मनपसंद गीत सुनाएगा और यह सब उनकी अपनी भाषा में करेगा। प्रसारण के सब माध्यमों में रेडियो सबसे तेज प्रसारित और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। संप्रेषण सभी के लिए एक समान है, एक ही भाषा, मनोरंजन सबके लिए एक जैसा। रेडियो का भविष्य हमेशा उज्जवल रहा है। छात्रों, यहाँ प्रगल्भ अनुराग जी से कहते हैं कि रेडियो जॉकी के क्षेत्र में हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस पर अनुराग जी कहते हैं कि रेडियो ऐसा जनसंचार माध्यम है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आज अगर हम देखें, हमारे घर में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है, लेकिन आज भी सबसे पुराना और सबसे सस्ता जनसंचार का कौन सा माध्यम है, तो वह रेडियो है। रेडियो शहर के साथ साथ दुर्गम और ग्रामीण भाग में भी आज पहुंचा है और यहाँ ये जो रेडियो जो जनसंचार माध्यम है वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता और
रेडियो के कार्यक्रम हमेशा लोगों के मन को छू जाते हैं। रेडियो के गीत सुनना लोग पसंद करते हैं। आज भी हम देखते हैं रेडियो पर सदाबहार नगमे, हेलो फरमाइश, यह कार्यक्रम हम बड़े पसंद से सुनते हैं। इससे हमारा मनोरंजन भी होता है, ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। और यहाँ अनुराग जी कहते हैं कि रेडियो के क्षेत्र में रेडियो जॉकी के लिए काफी उज्जवल भविष्य है। रेडियो के आरंभ से लेकर आज तक संसार के सभी माध्यमों में यह महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, इसलिए इसका भविष्य हरदम उज्जवल है। प्रगल्भ, तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनिंदा हस्तियां जिन्होंने घर घर में अपनी छाप छोड़ी है, अमीन सयानी, काका कालेलकर, हरीश भीमानी आदि नाम आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मनोरंजन जोश से भरपूर इसके विस्तृत क्षेत्र में अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोने के लिए कदम बढ़ाए। अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ले। करियर की दृष्टि से आज का युवा वर्ग इस क्षेत्र में पदार्पण करे, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे कारण मैं नव युवकों को आरजे संबंधी जानकारी प्रदान कर सका। तुम्हें भी भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रगल्भ, धन्यवाद अनुराग जी। आज आपने रेडियो जॉकी के क्षेत्र के विविध आयाम, विस्तृतता तथा रोजगार के व्यापक अवसर जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जो जानकारी प्रदान की, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक रहेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं आपको भी। अब यहाँ अनुराग जी आगे कहते हैं कि रेडियो जॉकी के क्षेत्र में आज का युवक अपना करियर कर सकता है। रेडियो जॉकी में आज विपुल मात्रा में रोजगार उपलब्ध है। आज भी कुछ ऐसी रेडियो जॉकी है जिनके नाम आज भी हमारे जुबान पर है। उनमें से अमीन सयानी, काका कालेलकर, हरीश भीमानी, यह ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने रेडियो जॉकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। और यहाँ अनुराग जी कहते हैं कि अगर आप भाषा पर अच्छी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करते हैं, अगर आपको रेडियो जॉकी बनने में रुचि है, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ प्रगल्भ कहते हैं कि अनुराग जी, आपने रेडियो जॉकी के संदर्भ में जो जानकारी दी है वह हमारे युवकों के लिए मार्गदर्शन साबित होगी और हमें प्रेरणा देगी। इस प्रकार छात्रों, रेडियो जॉकी इस पाठ में हमने रेडियो जॉकी की परिभाषा, रेडियो जॉकी इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार, रेडियो जॉकी बनने के लिए आवश्यक गुण और रेडियो जॉकी किस प्रकार भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।